स्टूडेंट्स, आज हम कुछ साल्ट्स हैं, जब एसिड और बेसिस आपस में मिलते हैं तो वो साल्ट्स कैसे तैयार होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या यूजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है CaOCl2। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry select lime। ड्राई सेलेक्ट लाइम जो है CaOH होल ट्वाइस कहते हैं और इस पर जब क्लोरीन का एक्शन होगा दैट इज CaOH होल ट्वाइस व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 इट गिव्स अ CaOCl2 प्लस वाटर। CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन। कॉटन और लाइनन की ब्लीचिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। पेपर बनाने के लिए लकड़ी से पल्प निकाला जाता है जिसका कागज़ तैयार होता है, लेकिन उस पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। और साथ में ब्लीचिंग पाउडर जो है लॉन्ड्री में क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में भी यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। और दूसरा, ये वूल में जब इसको अप्लाई किया जाए तो वूल जो है वो अनश्रिंकेबल हो जाती है। नॉर्मली ऊन क्या होती है कि धोया जाए या कुछ है तो वो श्रिंक कर जाती है, छोटे हो जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल के वो अनश्रिंकेबल हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने में ये पेल येलो होता है और इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है और इट लूजेज क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट इस पर होगा तो ये क्लोरीन को लूज कर देता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्यूशन क्लियर कभी भी नहीं होता है क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट अ क्लियर सोल्यूशन इज़ नेवर फाउंड ड्यू टू इम्प्योरिटीज। कभी भी साफ सोल्यूशन नहीं बनता है क्योंकि इम्प्योरिटीज होती हैं। अब कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट भी एक तरह का जो है एक सब्सटेंस, ये साल्ट तैयार होता है जिसमें एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, मीन्स HCl व्हेन रिएक्ट्स विद NaCl इट गिव्स NaCl, करेक्शन, HCl व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl प्लस NaOH gives us NaCl plus water। नेचुरली साल्ट जो है वो साल्ट की रॉक्स होती हैं। आप जैसे देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ों के ब्राउन कलर के रॉक्स भी होती है, गोल्डन कलर की भी होती है। तो जो स्ट्रीम्स और नदी नाले जब पहाड़ों से गुजर के आते हैं तो वो साल्ट को डिज़ोल्व करते हुए रिवर्स में और रिवर्स से वो समुंदर में लाते हैं। इसी वजह से सी का वाटर जो है वो साल्टी होता है, खारा होता है और वो उसी नमक तैयार किया जाता है जहाँ पर सी वाटर को कलेक्ट करके उस पर धूप पड़ती है तो वाटर वेपराइज हो जाता है और फिर वहाँ साल्ट तैयार होता है। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, दैट इज NaHCO3। हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड? व्हेन सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। नाउ वेयर दिस बेकिंग सोडा इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या है? बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड भी, जिसको आम भाषा में हम टार्टरिक कहते हैं, लेकिन टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड उसमें मिक्स होता है और ये एक इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड्स। एंटी एसिड, व्हाट इज़ एंटी एसिड? जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो एसिड को बेस नॉर्मल करता है। तो जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कोई बेस लेते हैं तो उस बेस में एक पार्ट बेकिंग सोडा भी होता है। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग को बुझाने के लिए कुछ
हमारे सिलेंडर्स होते हैं, ये गैस से तैयार की जाती हैं, जिसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। देन कम्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3, 10 molecules of water. How washing soda is prepared? Sodium carbonate can be obtained by heating baking soda, recrystallization of sodium carbonate. अब सोडियम कार्बोनेट को दोबारा जब हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में लाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब इसके साथ लगाते हैं तो ये फिर क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और कहाँ यूज़ होता है ये? इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ डोमेस्टिक पर्पसेस as a cleaning agent. It is used to remove the permanent hardness of water. पानी का जो भारापन होता है, हार्डनेस होता है, उसको परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी नहीं, उसको ख़त्म किया जाता है। तो देन कम POP विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4, half of molecules of water, and this 1/2 H2O is called as water of crystallization. This is necessary. If this part, half part of molecule is not with CaSO4, then POP can never be obtained. ना इससे ज़्यादा पानी होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। तो ये बनता कैसे है? पहाड़ों में या हमारे रॉक्स में नेचुरली एक वाइट कलर की रॉक्स होती है जो सॉफ्ट भी होती है, उसको जिप्सम कहते हैं। उसको अगर 373 के केल्विन पे हीट किया जाए तो ये अपने वाटर जो है वो मॉलिक्यूल को लूज करती है, तो हमारे पास POP तैयार हो जाता है। POP में अगर हम पानी डाल के दोबारा हीट करेंगे तो अब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर देगा। 1.5 जब वाटर मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब किया तो ये अगेन जिप्सम बना देगा। जिप्सम को जब हमने हीट किया, वाटर लॉस हुआ तो POP बन गया। POP को हाइड्रोलाइज करेंगे और पानी डालेंगे तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारे पास POP बन जाता है। POP कहाँ यूज़ हम करते हैं? POP जितने भी मेडिकल पर्पसेस हैं जहाँ पर फ्रैक्चर्स हो जाती है, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, वहाँ प्लास्टर करने के लिए वो जो मटेरियल लगाया जाता है, टाइज बनाने के लिए, कुछ स्टैचूज बनाने के लिए, जितने भी साइंटिफिक